मंडी जिला के चच्योट में स्थित उप डाकघर के स्थानांतरण को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। दूसरे दिन मंगलवार को भी बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन जारी रखा और डाक विभाग के फैसले के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। एसडीएम गोहर के निर्देश पर मौके पर पहुंचे डाक विभाग के प्रवर अधीक्षक संजय कुमार ने ग्रामीणों से वार्ता की, लेकिन मामला सुलझता नजर नहीं आ रहा है। चच्योट में दशकों से संचालित उप डाकघर को डाक विभाग द्वारा किसी अन्य कार्यालय में मर्ज किए जाने की योजना बनाई गई है। इसके विरोध में स्थानीय ग्रामीण सड़कों पर उतर आए हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि चच्योट में डाक विभाग की अपनी जमीन होने के बावजूद डाकघर को बंद करने की साजिश की जा रही है। प्रदर्शनकारी ग्रामीणों ने अधिकारियों को बताया कि चच्योट में डाक विभाग के नाम पर रजिस्टर्ड जमीन मौजूद है। इस जमीन के रखरखाव और विकास के लिए पूर्व सांसद ने अपनी संसद निधि से लगभग 6.5 लाख रुपए खर्च किए थे। ऐसे में जब तक विभाग के पास अपना भवन नहीं है तो डाकघर को किराए के भवन से क्यों हटाया जा रहा है। ग्रामीणों ने गुस्से में कहा कि चच्योट उप डाकघर ने दिसंबर 2025 में आईपीपीबी योजना के तहत खाते खोलने में भी यह कार्यालय दूसरे पायदान पर रहा। इतने बेहतर प्रदर्शन के बावजूद डाकघर को बंद करना न सिर्फ अन्यायपूर्ण है बल्कि ग्रामीणों के साथ खिलवाड़ है। मौके पर नाचन विधानसभा से समाज सेवी राकेश कुमार, नरेश चौहान, पुनीत कुमार, पूर्व प्रधान राम सिंह, दिनेश पहाड़िया, भादर सिंह, अजय आनंद, देवेंद्र, माया देवी, महिला मंडल प्रधान मीना, पूर्व प्रधान महेंद्र सिंह इत्यादि मौजूद रहे। एसडीएम गोहर और डीएसपी मंडी दिनेश कुमार भारी पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। प्रदर्शन इतना उग्र था कि ग्रामीणों ने डाक विभाग के अधिकारियों का घेराव कर दिया। पुलिस को अधिकारियों की सुरक्षा के लिए घेरा बनाना पड़ा। ग्रामीणों की मांग थी कि अधिकारी लिखित में दे कि चच्योट में उप डाकघर यथावत रहेगा। प्रवर अधीक्षक डाक विभाग संजय कुमार ने ग्रामीणों को समझाने की कोशिश करते हुए कहा कि वे चच्योट में सब पोस्ट ऑफिस बनाए रखने के लिए सहमत हैं। उन्होंने बताया कि भारत सरकार के निर्देशानुसार तकनीकी रूप से यह कार्यालय मर्ज हो चुका है, लेकिन अब यहां ब्रांच कार्यालय खोलने का प्रस्ताव तैयार कर मुख्य डाकपाल शिमला को भेजा जा रहा है। उन्होंने कहा, प्रदर्शन में शामिल कुछ ग्रामीणों को गुमराह किया जा रहा है। अब केवल एजेंटों द्वारा जमा करवाए जाने वाले बैच ही अन्य कार्यालयों में जमा होंगे। ब्रांच खुलते ही शेष सभी तरह का लेन देन पहले की तरह जारी रहेगा। प्रपोजल बोली हुई है अंदर अगले 15 दिनों के अंदर दोबारा रिटेंशन के लिए अलग से प्रपोजल भेज दी। आज 15 दिन में बोला इन्होंने कि 15 दिन के अंदर रीइंस्टेट करने के लिए आज ही प्रपोजल चली जाएगी। प्रपोजल आज ही उन्हें 14 तारीख से इसको बंद कर दिया है, मतलब डिग्रेड कर दिया आपने। आपसे बात हुई है? बिल्कुल। हाँ, फिर ऐसा है ना, जो प्रधान जी बोल रहे हैं, मेरे से फोन पे बात हुई है, कुछ और है। इन चीजों को कहीं ना कहीं गलत वे में किया जा रहा है। हमने जो बात की हुई है वो आप लोग तो एक बार डिसाइड कर लो भी डाकना चाहते कहाँ पे है। पेट्रोल में चाहते हैं कि रोड में चाहते हैं। मैं संजय कुमार, अधीक्षक डाक मंडल मंडी चिचोट की जनता से आग्रह करता हूं कि चिचोट के लोगों की कोई भी पोस्टल फैसिलिटी नहीं छीनी जा रही है। लोगों को पहले की तरह पोस्टल फैसिलिटी उसी तरह दी जा रही है और आगे भी दी जाती रहेगी। जहां तक डाकखाने का मर्जर की बात है, वो विभाग की केंद्रीय सरकार की जो भी पॉलिसियां बनती है टाइम टू टाइम विभाग उनको फॉलो कर रहा है। अपना चिचोट उप डाकघर की अपनी चिचोट में प्लॉट भी है, वहाँ पे हमारी बाउंड्री वॉल लगी हुई है। कभी भी जो भी आगे के लिए फ्यूचर में जो हमें केंद्र से जो भी डायरेक्शन आएगी उसके ऊपर हम आगे भी कार्य करते रहेंगे। बाकी मेरा स्पेशली सबसे आम जनता से आग्रह है कि कभी भी आपको कोई भी पोस्टल फैसिलिटी के लिए जरूरत पड़ती है, आप मौके पे सब पोस्ट मास्टर होते हैं, निरीक्षक डाकघर है, डाक पर्यवेक्षक है, या मेरे को व्यक्तिगत जब मर्जी इस बारे में बात कर सकते हैं। धन्यवाद। ये जो सर पिन कोड है आपका, ये जैसे 175028 है, चल चौक का आपका 175045 था। पहले भी इसको 28 ही मानते थे, लेकिन अभी कुछ से बाद इसको 45 किए गए। तो इसको अगर बाई द वे इनका कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा इसको शिफ्ट करने से? नहीं, पिन कोड जो है, पिन कोड पीछे चेन्नई से अलॉट होते हैं। पिन कोड का अलग पोस्टल इंडेक्स नंबर बोलते हैं इसको, इसका अलग से नंबर चलता है। अब
डिपेंड ये करता है भी लोग अपने खाते कहाँ ले जाना चाहते हैं। लोगों की अपनी फैसिलिटी रहेगी। अगर लोग चाहते हैं डाकखाने चिचोट में रखने हैं, चल चौक में रखने, गोर में रखने, वो तो क्योंकि हर आदमी के लिए हम इस टाइम ये नहीं बोल पाएंगे भी कितने खाते हैं। लगभग चिचोट उप डाकघर में अपने स्टेशन के खातों की बात करूं, लगभग 3000 के लगभग खाते यहाँ पे कार्यरत है। वो एक एक आदमी के हिसाब से डिपेंड रहेगा कौन अपना खाता कहाँ पे शिफ्ट करना चाहता है। उसके लिए पिन कोड, गोर का पिन कोड लग रहेगा, चिचोट का लग, चल चौक का लग रहेगा। बाकी ये चीजें आने वाले समय में जैसे जैसे टाइम आएगा उस हिसाब से चीजें रिकवर होती रहेगी। सर पहले इसमें कुछ मैसेज आया था लोगों को कभी इसके आपके खाते चल चौक ट्रांसफर किए जा रहे हैं, तो उसका क्या होगा? एजेंटों के जितने भी एजेंट है, एजेंटों के खाते, एजेंट हमारे डाकखाने के लिए अलग से है जो लोगों से आरडी वगैरह के पैसे कलेक्ट करते हैं और डाकखाने में आके जमा करते हैं। सिर्फ यहाँ पे वो पैसे चिचोट के लिए, उनको चल चौक के लिए एक सिंगल ऑप्शन दी गई है। अगर उसके बाद भी वो चाहते भी हमें चल चौक दूर पड़ रहा है, हम गोर में जाके जमा करेंगे, वो ऑप्शन भी उनके पास रहेगी। सर कुल मिलाकर जो आज जनता यहाँ पे आई है, मैं दोबारा आग्रह करना चाहता हूँ आपके माध्यम से भी किसी भी पब्लिक की, हम डाक आने वाले लोगों की सेवा के लिए बैठे हुए, डाक सेवा जन सेवा डाक विभाग का अपना एक नारा है, हम उसको फॉलो कर रहे हैं। तो ऐसी कोई पोस्टल फैसिलिटी नहीं है जो हम एक आम आदमी से छीनी जा रही है। आप क्लियर बताएं पोस्ट ऑफिस यहाँ रहेगा या बदल रहे हैं, क्योंकि ग्रामीणों को क्लियर करें। सुनो मेरी बात, अभी आप लोगों के सामने कुछ एक लोग चाहते हैं भी चिचोट डाकखाना ऊपर चिचोट गाँव में रहे, कुछ एक चाहते हैं इकट्ठे रहे। तो पंचायत इसमें डिसाइड कर ले, पंचायत हमें लेटर दे दे भी हम वहाँ पे अकोमोडेशन प्रोवाइड कर रहे हैं जो भी है ना, तो ब्रांच ऑफिस वहाँ पे आराम से चल पड़ेगा। तो ग्रामीण माइंड नहीं ब्रांच ऑफिस नहीं चाहिए सर, ग्रामीण माइंड हमें चाहिए ब्रांच ऑफिस एकोमोडेशन पंचायत में तैयार है, लेकिन सब पोस्ट ऑफिस के अभी भी किराए पर नहीं करेगा? नहीं, किराए पे जब तक डिपार्टमेंट की अपने जहाँ पे भी विभाग की अपनी बिल्डिंग नहीं होती, विभाग टेंडर निकाल के किराए पे लेता है। और जो भी दूसरे ऑफिस होते हैं, ब्रांच ऑफिस है, उसके लिए टेंडर निकाले जाते हैं। वो जो बीपीएम है उसको एक OMA बोलते हैं, ऑफिस मेंटेनेंस हाउस। या पंचायतें, अगर पंचायत कई जगह पंचायतों के कमरे भी पंचायत गांव के किसी कोने में है, तो सेंटर प्लेस भी हमें लगता है भी पंचायत घर उपयुक्त सेंटर प्लेस में तो डाकखाना वहां रखते हैं। नहीं तो हम बीपीएम को या इंस्पेक्टर की ड्यूटी होती है, वो जाके उसकी गांव के मध्य में जो पब्लिक के लिए फैसिलिटी लगती है, सबके लिए सुविधाजनक है, वहाँ पे पोस्ट रखते हैं। उसके लिए कोई टेंडर वगैरह का नहीं होता गाँव के, इसके लिए पोस्ट ऑफिस के लिए मौके पे जाके देखा जो जाएगा। पंचायत पोस्ट ऑफिस है ये मतलब यहाँ से नहीं जाएगा ना, यही रहेगा चिचोट पोस्ट ऑफिस। अभी मैं वही बोल रहा हूँ आपको, अभी पब्लिक एक बार प्रधान जी अपना भेज दे हमें प्रस्ताव, एज के चाहते हैं चिचोट नीचे इस गांव में चाहते हैं, क्या नाम इसका, पंचायत घर में जगह देने के लिए तैयार है, लेकिन ब्रांच ऑफिस के लिए नहीं, सब पोस्ट ऑफिस के लिए। सब पोस्ट ऑफिस रहेगा ना सर, सब पोस्ट ऑफिस ही रहेगा यहाँ पे जनाब। सर आप नहीं सर, इसको क्लियर करें, क्लियर करिए सर, क्लियर करिए सर। बिल्कुल सर, मैं अपने आप से अलग से मीटिंग कर लूंगा। सब ये पोस्ट ऑफिस रहेगा। जो इससे पहले हमें आए हुए आदेश, जो वहाँ पे मैंने पहले बोला आपको भी, केंद्र सरकार की थी, मर्जर की, रिलोकेशन की, रिडिप्लॉयमेंट की, केंद्र सरकार की डायरेक्शन थी। उस हिसाब से अब जो आंकड़ों की बात कर रहे हैं, आंकड़े नेट पे होते हैं, ऑनलाइन आंकड़े, वही आंकड़ों के साथ में कोई भी छेड़खानी नहीं होती। अब जो पीछे से अगर अब आगे जो भी डायरेक्शन में आएगी उस हिसाब से डाकखाना किया जाएगा। मतलब आपका वैसा ही रहेगा जो मतलब ये नहीं आगे के लिए पिछले डायरेक्शन है उस हिसाब से, अब अगली जो डायरेक्शन आएगी उस हिसाब से काम करेंगे। डायरेक्शन क्या दी गई मर्ज कर रहे हैं, पिछला क्लियर बात है। पिछला बोलो क्या बोल रहे हैं? तो मतलब उसको छेड़ा नहीं जाएगा। अरे आप भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आदरणीय भाई और बहनों, वैसे मेरी बुढ़ापे की आवाज है, क्षमा करना कहीं बोलने में त्रुटि हो जाए, पर मैं गलत बात नहीं कहूँगा। मेरी उम्र भी काफी है, मैं क्या बोलूँ, गलत क्या बोलूँगा। तो सभी से मेरा निवेदन है क्या हमारे लोगों के साथ, तहसील चिचोट के जितने भी हमारे गांव आस पड़ोस के, इनके साथ बड़ा अन्याय हुआ शुरू से लेकर के राजाओं के वक्त। ये हमारा बेड़ा हुआ करता था राजा का चिचोट में, तो यहाँ छावनी थी हमारे मशोक में, छावनी थी यहाँ राजा के साथ जो सुरक्षा गार्ड या उनकी जो फौज आती थी वो तो मशोक में रहती थी, तो वो बेड़ा भी उठाया गया यहाँ से।
वो छावनी भी उठाएगी। ये इसको कुछ नहीं बोला गया, क्यों कि छावनी के टाइम यहाँ एक तालाब बना हुआ था जिसमें पानी भरा हुआ था। मैं बहुत पीछे की बात बता रहा हूँ आपको। तो ये चिचोट के आदमी से राजाओं के वक्त से अन्याय हुआ है। आज ये शहर बसा हुआ होता चिचोट में, अगर सील न जाती यहाँ से, यहाँ के लोगों को लोगों से बड़ा अन्याय हुआ है। तहसील गई यहाँ से, थाना यहाँ से गया चिचोट से, रजिस्ट्री यहाँ से गई। और बैंक जब शुरू में पंजाब नेशनल बैंक खोला चिचोट में खुला दीनराम जी के घर में, वो चल चौक शिफ्ट हुआ यहाँ से। अब डाक खाने की बात आई। बात में देखो, जब सरकार ने दिया है, मैं झूठ नहीं कहूंगा इस बात को, लेकिन अन्याय हुआ हम लोगों से। हम ये नहीं चाहते कि हम कोई लड़ाई पैदा करें सरकार से। हम चाहते हैं कि हमारे से अन्याय हो, क्यों अन्याय जो हो रहा है इसको इंसाफ में बदला जाए। हम ये बात करते हैं। क्यों जिस वक्त हम 70 में हम जब हमारी तहसील गई और जेल भरो आंदोलन में हम 77 में इंदिरा गांधी जब तिहाड़ जेल में बंद हुई, तो हम सारा दिन ब्यूसर जेल में मंडी रहे। हमने वहां भी धरना दिया। जब डीसी साहब के अंदर हमने जिंदाबाद के नारे लगाए, तो डीसी साहब ने कहा कि आप पर कोई केस नहीं बनता है, आपको हम कैद नहीं कर सकते, कोई हमने नुकसान सरकारी संपत्ति को नहीं पहुंचाया है, इसलिए आपको भाई हम अंदर नहीं कर सकते। मैं थोड़ा टाइम लूंगा, क्षमा करना, मैं सच्ची बात कर रहा हूँ। तो उस वक्त नत्था सिंह जी हमारे साथ, जो क्या नाम IPS मिनिस्टर थे, वो हमारे साथ थे। तो अंदर जब हमको डीसी साहब ने जब SP को बुलाया, तो SP आए और SP ने कहा कि चलो बाहर। नत्था सिंह ने कहा कि हम नहीं जाते। कि क्यों नहीं जाते? हम जूता मार के बाहर निकालेंगे। जब जूता शब्द बोला, तो नत्था सिंह ने कहा कि हम कोई डकैत हैं, हमने कोई चोरी की है, हमने कोई खून किया है, हमको जूता मार के क्यों बोला आपने? वो पंजाबी थे हमारे SP साहब। तो उन्होंने बाद में क्षमा मांगी कि अगर ये पंजाबी शब्द सारा ऐसा है, इसके 2 वर्ष निकलते हैं, तो मेरे से गलती हो गई बोले। तो फिर हमको 14 आदमी को अंदर किया गया। तो ये एजुकेशन को खत्म करने के लिए सरकार को प्रयत्न करेगी कि यहाँ कोई एजुकेशन ना हो, या हड़ताल ना हो, या चक्का जाम ना हो। लेकिन हम भाई अपने इंसाफ की लड़ाई की तो हमें लड़ना ही है। क्यों लड़ना? जब हमसे इंसाफ नहीं हो रही है, हमसे इंसाफ क्यों नहीं हो रहा है? जब इतने यहाँ से इतने दफ्तर उठाए गए, आज चिचौड़ जो है शहर बनता, जैसा चल चौक में बड़ा गोर होना है, यहाँ से तो लोगों के साथ अन्याय हुआ। इसमें अन्याय की लड़ाई के लिए सरकारें ना समझे कि हम लड़ रहे हैं और कोई नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये बात नहीं है। हम अपने इंसाफ के लिए बोल रहे हैं, इसके लिए हमें अंदर होना पड़ेगा। आप अंदर कर रहा हमें डंडे मारो, लेकिन हम गलत नहीं है। यहाँ की जनता कल भी शांतिपूर्वक यहाँ सब ने धरना प्रदर्शन बंद किया। क्यों किया? आप लोगों के कहने से। अगर दूसरी जगह ऐसा धरना प्रदर्शन होता तो रात भर पुलिस को भी यहाँ रहना पड़ता, और जो मुलाजिम लोग थे उनको भी रहना पड़ता। लेकिन हमारे लोग शांति प्रिय देश, हमारा मुल्क है, हमारा ये गांव है यहाँ का चिचोट, जो यहाँ शांतिपूर्वक बात मान गया। तो इस बात को अमल बढ़ाने के लिए हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि भाई इसको यहाँ से शिफ्ट ना किया जाए। खाने इन लोगों को क्यों अधिकार छीना जा रहा है? कई भी शब्दों के साथ अगर मेरी बात बुरी लगी हो मुलाजिमों को या यहाँ के आदमियों को, तो क्षमा करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।